सीएम अशोक गहलोत उदयपुर और डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत आज सुबह 11:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर में किसान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे डूंगरपुर जिले में पहुंचेंगे। डूंगरपुर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। डूंगरपुर में ही रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर और डूंगरपुर जिले के तूफानी दौरे पर। और जयेश हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ गए हैं और उदयपुर से हमारे साथ कपिल हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जयेश की तरफ। जयेश, क्या अपडेट सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस चुनावी साल 2023 के 6 महीनों में छठा दौरा है। लगातार दौरे डूंगरपुर जिले के कर रहे हैं सीएम गहलोत। आज 3:30 बजे सीएम गहलोत जो है वो हेलीकॉप्टर से थाना गांव पहुंचेंगे, जहाँ पे वो एक महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम का रात्रि विश्राम डूंगरपुर में है। इससे पहले वे शाम को ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और जनसुनवाई भी करेंगे। वही रात्रि विश्राम डूंगरपुर में करेंगे। कल सुबह फिर जनसुनवाई के बाद 11 बजे डूंगरपुर से सीएम गहलोत जो है वो वापस डूंगरपुर से रवाना हो जाएंगे। आसिफ जयेश, स्थानीय नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है, अलग से कोई बैठक वहां पर? जी बिल्कुल, थाना का जो महंगाई राहत शिविर और जनसभा का कार्यक्रम है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री गहलोत मुख्यालय पर आ जाएंगे, सर्किट हाउस में। वहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता है और जो आगामी विधानसभा चुनाव के दावेदार हैं, वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। सीएम गहलोत कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मिलेंगे और इसके बाद में जो है वो ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। ऐसे में जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो दावेदार हैं जिले की 4 विधानसभा सीटों से, वो सभी बड़े बलबल के साथ में शक्ति प्रदर्शन करने के हिसाब से सर्किट हाउस पहुंचेंगे। ऐसे में सर्किट हाउस में जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं कर रखी है। वाटरप्रूफ टैंक बांधा गया है ताकि बारिश के अगर आती है तब भी कार्यकर्ताओं को तकलीफ नहीं हो, और पुलिस का जाब्ता भी पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पर लगाया गया है। ऐसे हमारे साथ कपिल भी बने हुए हैं उदयपुर से। कपिल, उदयपुर दौरे को लेकर क्या अपडेट और क्या कुछ आज खास हाईलाइट रहने वाली है सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री मेवाड़ वागड़ का दौरा कर रहे हैं और चुनावी साल में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र को जो है वो कांग्रेस के पक्ष में करने की ये पूरी कोशिश है, क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता में आने का जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है। तो यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जब उदयपुर आएंगे तो सबसे पहले वे किसानों को सौगात देने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे। वहां पर सब यार्ड का लोकार्पण होगा। इसके अलावा एक संभाग स्तरीय किसान मेला जो कि 2 दिवसीय आयोजित होगा, उसका आज मुख्यमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री जो है उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी है। मंत्री रामलाल जाट जो है वो प्रभारी मंत्री है यहाँ के और लगातार 2 दिन से उदयपुर में बने हुए हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। किसान मेले के बाद में मुख्यमंत्री सलुम्बर जाएंगे, क्योंकि सलुम्बर को हाल ही में जिला बनाया गया, तो वहां पर एक धन्यवाद सभा का आयोजन किया जा रहा है और धन्यवाद सभा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आप देखिए कि हर तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश होगी कि राज्य सरकार ने प्रदेश वासियों के लिए किस तरह से काम किया है, क्या क्या योजनाएं आमजन की लाई गई है, किसानों के लिए क्या किया गया है। ये सारे जो प्रयास हैं ये इस दौरे के मार्फत आम जनता को समझाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल कपिल, आप दोनों साथियों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज डूंगरपुर और उदयपुर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत इस दौरान सर्किट हाउस में रुकेंगे, जन सुनवाई करेंगे, लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, लोगों की समस्याओं को जानेंगे और कोशिश यही रहेगी जैसा कि हर जिले के दौरे पर वो कर रहे हैं, मौके पर ही समस्या का समाधान। और ये खबर चूरू से है। चुनाव से पहले सालासर में कांग्रेस का महामंथन। 1 और 2 जुलाई को कांग्रेस विधायकों की ट्रेनिंग होगी। केसी वेणुगोपाल, सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत दिग्गज मौजूद रहेंगे। विधायकों की ट्रेनिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सालासर ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान जीत की रणनीति बनेगी।
तो सालासर में कांग्रेस का महामंथन, कांग्रेस के सभी विधायक और बड़े नेता, दिल्ली से आए नेता भी सालासर में इकट्ठा होंगे और विधायकों की ट्रेनिंग की जाएगी। या कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आने वाले कुछ महीनों के बाद जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनेगी और उसी रणनीति में यह तय किया जाएगा कि इस बार चुनाव को, आने वाले चुनाव को कैसे लड़ा जाए, जनता को कैसे रिझाया जाए ताकि दोबारा रिपीट हो सके। बाबूलाल भायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, कांग्रेस का महामंथन होने जा रहा है सालासर में, बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा बाबूलाल? कोशिश तो पूरी है कि बालाजी का आशीर्वाद लेने की, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जो जीत है उसको बजरंगबली का आशीर्वाद ही करार दे रही है और ये कह रही है कि बजरंगबली ने बीजेपी को गदा मारी है। तो अब किस तरह से प्रोग्राम होगा ये तो पूरा नहीं आया है, लेकिन चुनावी साल है, विधायक भी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, दो गुटों में बटी हुई पार्टी है। ऐसे में जीत का रास्ता तलाशने की पूरी कोशिश होगी और बजरंगबली के आशीर्वाद के जरिए कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी में है। विधायकों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उसका आम जनता तक उसको ले जाया जाए, जनता के बीच में एक सकारात्मकता का माहौल बनाया जाए और तमाम जो विधायक हैं आपस में बयानबाजी से बचें और सरकार को कोसे नहीं बल्कि सरकार की तारीफ करें, ताकि जनता को लगे कि विधायक ने काम किया है। और ये अशोक गहलोत या जो भी नेतृत्व जिसके अगुवाई में चुनाव हो तो उसको लेकर के पॉजिटिव एक माहौल बनाया जा सके। तो कोशिश तो कर रहे हैं और इस कड़ी में बहुत देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसमें किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह से बीजेपी को घेरना है, किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलना है और किस तरह से राजस्थान सरकार की जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं इनको आम जनता के बीच में प्रचारित करना है। इसको लेकर भी मंथन होगा, कई सेशन होंगे, कई जो थिंक टैंक हैं उनके भी इसमें सेशन होने की जानकारी मिल रही है। अभी पूरा कार्यक्रम आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार ने अपने विधायकों को बुला करके एक साथ बैठा करके और उनको ये संदेश देने की कोशिश जरूर करेगी सरकार कि हम चुनाव लड़ने के लिए जीत रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और सब लोग अगर यूनाइट होकर लड़े तो फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी से बचना और जनता सकारात्मकता को लेकर के जाना, अगर ये काम हमने कर लिया, यूनाइट होकर के चुनाव लड़ा गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है सरकार की ओर से। और सरकार जो है इस प्रोग्राम में जो कमियां हैं इंट्रोस्पेक्शन करेगी, आत्मचिंतन करेगी कांग्रेस पार्टी और विधायकों को भी नसीहत दी जाएगी और उन्हें भी सीख दी जाएगी कि किस तरह से उन्हें चुनाव लड़ना है। टिकट कटे तो आपको बगावत नहीं करनी है, आपको साथ सबको चलना है। अगर आपके जूनियर को टिकट मिलता है तो आप उसके साथ में खड़े होइए, सिर्फ आत्ममुग्ध होकर खुद के लिए टिकट ना मांगिए। जो भी जीता होगा उसको पार्टी टिकट देगी। तो एक तैयारी है चुनाव से पहले की। हालांकि बाबूलाल, इस तरीके के आदर्श वाक्य चुनाव से पहले लगभग सभी बड़ी पार्टियां अपने मौजूदा विधायकों को या अपने नेताओं को समझाती है और उस तत्कालीन मीटिंग के अंदर सभी जो नेतागण हैं वो हाँ भी बोलते हैं कि हाँ इस बार जो है वो पूरी तरीके से पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन बाबूलाल, जब भी चुनाव आते हैं और मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं तो वो असंतोष जो है वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो खुलकर सामने आता है। जी, खुलकर सामने आता ही है, क्योंकि कोई भी विधायक अपनी सीट को खोना नहीं चाहता। अपनी जमी जमाई जो सियासी जमीन है उसको अगर वो खो देगा तो फिर वो जनता के बीच में किस मुंह से जाएगा। तो बरसों लगते हैं एमएलए बनने में और एक दिन मुश्किल से लगता है जब आपकी टिकट कट जाती है, ऐसा दिन आ जाता है। तो चुनाव से पहले अभी एक विधानसभा सत्र आना अगले महीने, उसकी भी रणनीति बनेगी, क्योंकि विपक्ष जो हमलावर होगा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेगा। तो उसकी भी एक स्ट्रेटेजी प्लान करेगी पार्टी की बीजेपी को हावी नहीं होने देना हाउस में, और जितने भी गहलोत सरकार के जनहितैषी जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, जो धरातल पर काम हुआ है उसको लेकर के और बीजेपी को घेरे रखना है। बीजेपी को वॉकआउट नहीं देना है कि आप लोगों की सुस्ती कांग्रेस पार्टी भारी ना पड़ जाए, तो इसका भी सबको ख्याल रखना है। तो एक ऐसी सोच के जरिए कांग्रेस सालासर जाएगी जहां से वो जीत की रणनीति बना करके बाहर आएगी और बीजेपी के जो हमले हैं लॉ एंड ऑर्डर के, डेवलपमेंट को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, इनका करारा जवाब देने की भी बात वहां पर होगी। तो काफी कुछ सीख के आएंगे। एक नई कांग्रेस जो है, एक नई चेतना का संचार। जी बिल्कुल बाबूलाल, इंतजार करना चाहिए क्या कुछ रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने दौसा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राजस्थान में अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं और वही करेंगे। उन्होंने कहा ओपीएस के बाद आरटीएच ब्रह्मास्त्र है और ये पूरे देश में चलेगा। मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्होंने कहा आगामी 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के कर्नाटक जैसे हालात होंगे। हेल्थ तो ऐसा है, हमारा एक ब्रह्मास्त्र है जो पूरे देश में चलेगा। जैसे ओपीएस पूरे देश में चल रहा है, वैसे हमारा ब्रह्मास्त्र है। ये अशोक गहलोत का ब्रह्मास्त्र पूरे देश में चलेगा। राजस्थान का नेतृत्व अशोक गहलोत कर रहा है और वही करेगा। और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। कश्मीर में एनआईए की 7 जगह पर छापेमारी चल रही है। कुलगांव, पुलवामा, बांदीपुरा में छापे मारे जा रहे हैं। आतंकियों के मददगारों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर से ये बड़ी खबर है। भुवनेश्वर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 बस आपस में टकरा गई। हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा यात्री घायल। भुवनेश्वर ओडिशा में ये 2 बसें आपस में टकराई हैं और इसमें दर्दनाक तरीके से 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें हॉस्पिटलाइज मरीजों की, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 20 यात्री इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मुनपुर करमला गांव के पास कंटेनर से टकराने के बाद मर्सिडीज कार में आग लग गई। मर्सिडीज कार में सवार उद्योगपति राजन गुप्ता की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मॉडल टाउन निवासी राजन गुप्ता का अलवर के एमआईए में राज सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से तेल मिल का एक प्लांट है। एक ऐसी गाड़ी में आग लगी है जिसके लाखों करोड़ों रुपए बाजार में ग्राहक देता है। हाईली इक्विप्ड, हाईली सिक्योर इन गाड़ियों को माना जाता है। बावजूद इसके इस गाड़ी में आग लगती है। गाड़ी का लॉक नहीं खुलता है और इसके अंदर जो है वो गाड़ी मालिक की मौत हो जाती है। दूसरे गेट से ड्राइवर निकलने में कामयाब हो जाता है। जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सोनू माइंस क्षेत्र में बदमाशों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरे ट्रक के कांच तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जैसलमेर से फायर ब्रिगेड का वाहन मौके पर पहुंचा, आग बुझाई। तब तक कुछ हिस्सा जल गया था। कंपनी और स्थानीय ठेकेदारों के बीच विवाद से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। पूर्व में भी रामगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रक में आग लगाकर जलाने की घटना हो चुकी है। और राजसमंद के कुंभलगढ़ में तेज बरसात के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। कुंभलगढ़ में भारी बरसात के चलते सूरजकुंड नाला उफान पर आने से पर्यटक पानी के तेज बहाव में फंस गए। सूरजकुंड नाले के उफान पर होने से करीब आधे घंटे तक 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण और पर्यटक फंसे रहे। इन्हें ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला। और ये वो तस्वीरें हैं जो नाला जबरदस्त उफान पर था और इस रास्ते में जब पर्यटक फंस गए तो जो गांव वहां पर था उस गांव के लोग आए, बड़ी रस्सी लेकर आए, रस्सी को पेड़ से बांधा, ग्रामीणों पर्यटकों को पकड़ाया और एक एक करके सभी पर्यटकों को बाहर निकाला। यानी कि गांव वालों की मदद की वजह से सभी पर्यटक सकुशल बच गए।
जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों में टेंडर हासिल करने के मामले में राज्य सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी की ओर से जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगाने के बाद सरकार ने आरोपी फर्म के कामकाज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। साथ ही आरोपी फर्म मैसर्स गणपति और मैसर्स श्रीश्याम ट्यूबवेल कंपनी के सभी प्रकार के भुगतान पर रोक लगाते हुए जांच कमेटी बिठा दी है, लेकिन अब इस पर राजनीति होने लगी है। कि भारत सरकार का एक उपक्रम है इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके फर्जी अनुभव पत्रों के आधार पर पीएचडी में वर्क ऑर्डर ले लिए और केवल गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने 2 वर्ष के अंदर 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त कर लिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के संबंध में 21 मई 2023 को एक मेल भेजा गया, जिसमें इरकॉन ने 22 मई 2023 को जवाब दिया that the alleged certificate of Ircon International Limited seems to be a fake and fabricated. हमने जो फर्म जिसको काम दिया गया है उस फर्म से हमने एफिडेविट लिया है कि आपके अगर सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए तो आप जिम्मेदार होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एफिडेविट भी उस फर्म से लिया गया है डिपार्टमेंट। अगर वो फर्म जिसने एफिडेविट दिया है उसका एफिडेविट और उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट लगाया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत पाया गया तो उस फर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by